अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्bi शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 17 जमात-उस-सानी। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ हज्जतुल विदा। फ़तह मक्का के बाद जब पूरे अरब में मज़हब इस्लाम की खूबियाँ अच्छी तरह वाज़ेह हो गईं और लोग फ़ौज दर फ़ौज शिर्क और बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे, तो अब वक्त था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अमली तौर पर फ़रीज़ा हज को अंजाम देकर इस्लाम के इस अज़ीम रुकन की शान व शौकत और इसकी अदायगी के सही तरीक़ों को बयान फरमाएँ और शिरकिया बातों और जाहिली रसूमों व आदात से इसे पाक कर दें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। 25 या 26 ज़ी का 10 हिजरी को ज़ोहर की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। तमाम अज़वाज मुतहरात और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम 1 लाख से ज़ायद की तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। मुकामे ज़ुल्हलैफ़ा में गुस्ल फरमा के इहराम बांधा। 4 ज़िलहज्जा को इतवार के दिन मक्का मुकरमा पहुँचे। सबसे पहले खाना काबा का तवाफ़ किया और सफ़ा मरवा की सई फरमाई और 8 ज़िलहज से हज के अरकान को अदा करना शुरू फरमाया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का आखिरी हज था, इसलिए इसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। इंसान का सर कुदरत का शाहकार। इंसान के सर को देखिए, अल्लाह ताला ने कैसे मदवर्ड गोल और ख़ूबसूरत बनाया और इसमें पूरे जिस्म के कीमती ख़जाने छुपा रखे हैं। इंसान का सर 55 हड्डियों से जड़ा हुआ है। तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से जुदा हैं, सब की शक्लें अलग अलग हैं। 6 हड्डियाँ खोपड़ी के हिस्से में हैं, 24 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में और बाकी दांत में हैं। इन तमाम को हुस्न तरबियत के साथ तरतीब के साथ जोड़ कर एक खूबसूरत शक्ल बनाई। गौर करो इसकी कारीगरी कितनी ज़बरदस्त है। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज के बारे में, बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि उनकी कोई औलाद ना हो, और अगर इनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा इनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। सूरह निसा आयत नंबर 12। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, सोने से पहले बिस्तर झाड़ लेना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बिस्तर पर आए तो इसे किसी कपड़े से झाड़ ले, इसे नहीं मालूम कि बिस्तर में क्या है। अबू दाऊद की रवायत है। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत, जन्नत में दाखिल करने वाली चीज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों को सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरना और अच्छे अखलाक। और सबसे ज़्यादा आग में दाखिल करने वाली चीज़ के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुँह और शर्मगाह। तिर्मिज़ी की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। अनवान नंबर 6 गुनाह के बारे में, इज़ार या पैंट को टखने से नीचे पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुरूर और तकब्बर में अपने इज़ार को टखने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। बुखारी की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में, कामयाब लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया और इसको ज़रूरत के बकदर रोज़ी मिली और अल्लाह ताला ने इसको दी हुई रोज़ी पर कनात करने वाला बना दिया। अल्लाह अकबर। मुस्लिम की रवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 8 आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का इकराम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन नेक लोग आराम में होंगे, वे सहरियों पर बैठे हुए नज़ारा कर रहे होंगे। तुम इनके चेहरों से जन्नत के ऐश और आराम का अंदाज़ा कर लोगे।
ان کو سیل بند خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ایسی پاکیزہ شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے نیک بندے پئیں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 22 سے 28 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن اور اسلام کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔